नबी सहाबा के दरमियान थे। नबी बोले, आका बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता करे, अगर जिसकी 3 बेटियां और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। तमाम साहब सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका, सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, इजाजत हो तो बोलूं। मेरे नबी ने फरमाया, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तो वो कहने लगे, आका, अगर जिसकी 3 ना हो 2 बेटियां हो उसके बारे में बता दे। तो नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 2 बेटियां हो उनकी सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी कोने से खड़े हो गए और खड़े होकर के कह रहे हैं, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आपसे जिसने मांगा तो कभी आपने नहीं नहीं कहा। आला हजरत ने उसी का तर्जमा किया, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, जरा झूम के बोलो। मैंने कहा झूम कर देख, भाई कह रहा सुभान अल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा। कहिए या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद करम है शगबतिहा तेरा, और नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं, नारे तकबीर, अल्लाह बरकत देता। नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार नाज़िम को बड़ी फिक्र होती है, पूरा इतने कमेटी वालों को फिक्र नहीं होती। ये सोचते मैंने जिन जिन मुकर्रिर को बुलाया ना, तो यार ये ना हो कि कैसे बुला लिए, तकरीर नहीं हुई, नात नहीं। इधर बेचारे हमारी भी सुनते हैं, उधर कमेटी वालों की भी, इधर आपकी भी। नाज़िम मछली की तरह तड़पता है। इनका गुलफाम साहब का ना पूछो, सही बता रहा हूं। गुलफाम साहब का फोन, ये सो गए होंगे, नहीं लगा, स्विच ऑफ था, तो इनको पसीना आ गया। फौरन मुझे फोन मिला, बोले हुजूर आप हावड़ा कलकत्ता पहुंच गए हावड़ा? मैंने कहा जी मैं पहुंच गया। बोले शायर साहब का नंबर नहीं लग रहा हजरत, बहुत परेशान। पूछो, बहुत परेशान हुजूर, आप लगा दीजिए एक मरतबा। मैंने लगाया ना, तो मेरा भी स्विच ऑफ, इनका भी स्विच ऑफ था, मेरा मोबाइल बता रहा था स्विच ऑफ। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा स्विच ऑफ है, तब तो इनकी और धड़कने बढ़ गई, और धड़कन। थोड़ी देर के बाद फिर इनका खुद का फोन आ गया, बोले हुजूर कहाँ हैं आप? मैंने खैरियत पूछी, मैंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा अव्वल रजा मैकश जो हैं उनको फोन कर लो बेटा, वो बहुत परेशान है, पूरे जलसे की जिम्मेदारी उलमा के एतबार से उन्हीं की। मैंने कहा कि उनको, तो बोले हजरत मेरी बात हो गई, तो मुझे सुकून मिला। बड़ी इनको नजराना तो मगर लाख रुपए भी दे दो तो कम है, मगर एक आलिम की खिदमत करने और एक का दिल रखने पर अगर अल्लाह राजी हो गया तो खुदा की कसम इनके जरिया नजात का यही। अब बात क्या चल रही थी? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब। आय हाय मत करो, प्यार से बोलो। हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहब क़िबला, अल्लाह ताला बरकते। आप समझ रहे हो ना, कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है प्यारे। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो, इनमें कौन ऐसा हो। देख रहे हैं सादगी,
कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नफीस अहमद साहिब क़िबला माशाअल्लाह। ये पुराने आलिमों में से, अरे यार जितनी हमने ना किताबें पढ़ी हैं उतनी तो इन्होंने मुताला करके बच्चों को पढ़ा दी। बेशक अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और भी मुझे पता नहीं है कौन कौन आलिम बुजुर्ग आलिम बैठे, अगर उनका नाम लेने से रह गया हूं तो अरे नाम का क्या है, जिसका तारुफ मैं क्या करा सकता हूँ, जिसका तारुफ मेरे नाना करा दे तो फिर अब वो नीचे कैसे रह सकता है। नबी फरमाते नज़रतुल इलल गालिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सलातिल मा सियामिहा व क़यामिहा। फरमाते अगर किसी कोई आलिम हो उस आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, तर्जमा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दुआ नहीं करना। नबी फरमाते नज़रतुल इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। आका फरमाते मुझे 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 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह। ये वो उलमा, ये वो अइम्मा और कुछ तालिबे इल्म भी बैठे। नबी फरमाते अगर कोई तालिबे इल्म या आलिम अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, मर्रा का लफ्ज आया, आलिमन औ मुताल्लिमन का भी लफ्ज आया। नबी फरमाते हैं अगर वो खाली गुजर जाए तो खाली गुजर जाए, दुआ भी ना करे, कुछ भी ना पढ़े, तो आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये वो लोग हैं। वक्त पे तुमने मेरी तकरीर सुनी कहाँ है, अगर सुनोगे तो पता चलेगा, समझे। बहरहाल मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। कभी बड़ा जुमला नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आपकी तरकीब के लिए कह रहा हूँ, कभी मौका मिले तो टाइम पे इस गुनाहगार की भी सुन लियो। बोले इंशाल्लाह सुनोगे ना, किसी के सामने बड़ा तो नहीं बनूंगा आज के बाद, और दिल का मैल, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें निकाल दोगे। अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोलो हाँ इंशाल्लाह। ये सीना ना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाएंगे, जलन नहीं, हसद नहीं। औरतों में तो इतना हसद है, अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनों में इतना हसद है, बास बास के अगर चेकअप कराए जाए ना तो फेफड़े काले निकलेंगे, काले हसद के मारे इनके फेफड़े, किडनी और क्या क्या अंदर है, अतड़ी पचड़ी सारी चीजें बेकार निकलेंगी। हसद के मारे सुलगा लिए सुलगा। किसी की लड़की का अगर रिश्ता अच्छा हो जाए ना, लड़की का रिश्ता, तो बस इसके पेट में आग लग जाती है, कहती है अच्छा मेरी बेटी का नहीं हुआ उसका हो गया। मैं दिल से दुआएं करता हूं, उलमा आमीन कहेंगे, ऐ अल्लाह जिन बच्चियों का रिश्ता नहीं हुआ मेरे मौला तू गैब से मदद फरमा दे, उनका अच्छा रिश्ता, और जिन बच्चियों के रिश्ते हो गए अल्लाह उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा। अब पता चला ना इसे, तो सीधी घूमती घूमती लड़के वाले के घर पूछेगी, जबकि सब पता ही से, मगर इतनी भोली बनेगी, इतनी सीधी बनेगी तो कुछ नहीं जानती है, और निरी टेढ़ी है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च, समझे। अब कहेगी वो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे 2 बेटी हैं 1 बेटा। अच्छा 1 बेटा है, बड़ा कौन है, का बेटा है। अच्छा बेटे का रिश्ता हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ हुआ, का फुला गांव में मजुआ में मजुआ में हुआ, क्या फला जगह। अच्छा वो गोरे रंग की लड़की जो उसके साथ में, कहा हाँ हाँ, ओ उसको दौरे पड़ते थे, उसको हवाई असर था, वो ठीक हो गई है क्या। वैसे घराना बहुत अच्छा, सारे लोग अच्छे, कर लो बढ़िया रिश्ता, खाक कर ले, तूने रेड़ तो पहले ही मार दी, इतने में रिश्ते का। एक तो लड़के वाले वैसे ही अपने लड़कों को बेच रहे, एक तो लड़के वाले लड़कों के जरिए भीख मांग रहे, नंगे भिखारी, इंटरनेशनल फकिट्टे भिखारी। और क्या कहूं, जो लड़कों पर जहेज मांगते हैं, 2 लाख रुपए की गोद भराई मंगनी हो रही है,
इधर जहेज चलता नहीं चलता? हमारे इलाके में तो लड़के बेच रहे हैं, लड़के बिक रहे हैं। और लड़के भी क्या मांग रहे हैं? 4 पहियों की साइकिल चलानी नहीं आती, बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। कुबड़ा जानते हो? जिसका कूला इधर हो और टेढ़ा टेढ़ा चल, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर और तेरा कूला है उधर, काय पे रखेगा तू? नहीं नहीं, शादी होती है, अपाचे मिल गई, अपाचे बुलेट मिल गई, बीबी को बिठाला पीछे, 90, 80, 85 भले ट्राली में घुस जाए। नया नया चलैया था, कभी गेयर डालने की जगह पे तो रेस बढ़ा दी और उड़ गई पीछे, तोड़ दिए बीबी के हाथ पांव। नाक कट जाएगी अगर धीरे चला गया तो। और बाद मेरी बहन भी ऐसे यूं बैठेगी, टांग पे टांग रख के ऐसे, और शौहर की कौलिया भर के बैठेगी कि मिर्गी का दौरा पड़े और गिरे तो मरे ना। इसे भी ढंग नहीं है बैठने का। गले में हाथ डाल के कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, इतनी ऊंची एड़ी की चपले, ऐसा लग रहा है ऊंट जा रहा है, ऊंट। जब वो सियारस ने सियारस इतनी ऊंची एड़ी, यार वो चल कैसे लेती है? नाजिम साहब आपसे नहीं चला जाएगा, पहनियो भी मत, तुम्हारा भी कूला गया। मगर सोचने की बात है, लड़के वैसे ही भिखारी, लड़के बेच रहे, बेच। अल्लाह के बंदो, जहेज मत मांगो, शरीफ लड़की तलाशो, पर्दे वाली तलाशो, इज्जत वाली तलाशो। अगर वो इज्जतदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, जहेज लेकर के आए या ना आए, सैयदा फातिमा का तौर तरीका लेकर के आएगी। वाह 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 वाह। जिसकी अगर 3 लड़कियां हैं, 5 लाख में एक लड़की का अगर शादी हो रही है, एक लड़की की 15 लाख रुपए वो कहां से कमाएगा बताइए? जिंदगी भर। कुछ तो सोचो यार, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है तो ये कहो कि हमें जहेज नहीं चाहिए। लड़की वाला अपनी खुशी से जो चाहे वो दे दे। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को ना दूं? तुम चाहोगे कि बेटी को ना दिया जाए? सब चाहेंगे। मगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फकिट्टे मांग रहे हैं, मांग भिखारी, नंगे। उनसे ऐसा कहो, बेटा मत बेचो, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेके बैठ जाओ, कटोरा भीख मांग लो। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, माफ कर दियो, समझे? कोई भी आज के बाद नौजवानों वायदा करो, बोलो जहेज तो नहीं मांगोगे, तुम्हारा नंबर ही कहां रहा मांगने का? पहले फुर नंबर ही कहां दे रहा तू मांगने का? मोबाइल में सेटिंग चले, मोबाइल पे बातें कर रहा। जी 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 जी। मोबाइल अगर ना कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी कंजड़ी, मुंह लाल पीला, और आजकल लाली लाली नहीं रही। बाज औरत को देखो बिल्कुल काली लगाई होगी, काली जैसे कोयले खा गई है, कोयले। इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी, और पकड़े फिर रही है अपने कपड़े और घूम रही है यूं ऐसे करके, समझ रही है पता नहीं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और सही कैसी लग रही है? इतनी बुरी लग रहा है जैसे कहीं कोयले के पहाड़ में से निकल गई है, कोयले खा के मुंह में से आग निकल रही है, आग। और बाज इतनी लाल लगाएगी, इतनी रेड कलर की, ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है, खून। ढंग का मेकअप होना चाहिए, ढंग का। और मेकअप भी शौहर के लिए, गैरों के लिए नहीं। कहीं कह दो कि सैयद साहब का ढंग का होना चाहिए मेकअप, इसे मैंने पलट मार दिया। मेकअप भी शौहर के लिए, शौहर के। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें वो कंजड़ी मिल गई ना, कंजड़ी लाल पीली, मोबाइल पे बात कर ली, मर गया उसी पे। अब बातें चल रही हैं, बातों पे बातें, बातों पे बातें, ना काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। अम्मा से लड़ रहा, बहन से लड़ रहा, सबसे लड़ रहा। अब जब बात नहीं बनी तो अम्मा से कह रहा कि मुझे वहां रिश्ता करना। अम्मा बोली नहीं बेटा,
वह खानदान अच्छा नहीं है, बच्ची अच्छी नहीं है, उनके घर में बहुत सारे लोगों की बैठक उठक है, उनके चाल चलन अच्छे नहीं है, तो अम्मा को धमकी देता, चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा कि देख खाऊंगा मर जाऊंगा, सल्फास की गोलियां लिए फिर रहा, गोली क्या देख खा। अम्मा डर गई। अम्मा बोली अच्छा मुझे 3 महीने दे दे, 3 महीने जब तक तेरे अब्बा को पहटा लूं, 3 महीने दे दे 3। अम्मा को पता था, कहा ठीक है 3 महीने ले लो। अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाओं को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ इतने इतने बड़े बदतमीज बैठे, मियाँ बास सबकी बात नहीं कर रही हूँ, असली जो वो रह गए अपनी, नकलियों की बात कर रहा हूँ, लुटेरों की बात कर रहा हूँ। तुम वो घूम रही है, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे का दिमाग पलट दे। और मियाँ दुकान खोले बैठा, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अगर तुम्हारे बेटे या बेटे की तबीयत खराब है, किसी अच्छे आलिम के पास आओ, दुआ करा लो, ये तावीज लिख देंगे, नक्श लिख देंगे, कुरान की आयत लिख देंगे, या जो इनके बुजुर्गों से नक्श मिला, वजीफा मिला, वो पढ़ देंगे, लिख देंगे, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। बात निकलती चली गई, आगे बढ़ गई। सुनो, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 हो उनकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। मगर एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। कहने लगा आका अगर किसी की एक बेटी हो तो, अगर किसी की एक बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक की भी परवरिश कर देगा ना, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? बोलो बोलो यार, थोड़ा धीरे बोलो ना, कोई पुलिस ना आ जाए। क्या मिल रही है बेटियों की वजह से? हाँ तुम ऐसे डर रहे हो, ये कोई तरीका? जन्नत ऐसे बोल दो, दिल खोल के बोलो, बोलो जन्नत। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। मगर सुनो, ये तो तुमने कह लिया जन्नत मिल रही है, मगर माँ बाप को मैं एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान है, दूसरा दयूस है, दयूस। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ बाप सुन लो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेपर्दगी कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैर लड़कों से गैर तरीके पर बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। अरे दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियों का खाने का तरीका, पीने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, चलने फिरने का तरीका यहूद और नसारा गैरों की तरह है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। ओ माँ बाप सुन लो, अगर जिनकी बेटियां दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनती है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें करती है, जिनकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती है, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत और एक तरफ जन्नत से रुकावट। कोई मौलाना अगर कह दे नबी मना फरमा दे तो नहीं ले जा सकता। नबी मना फरमा दे कोई पीर नहीं ले जा सकता। नबी अगर मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कैसी परवरिश करनी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? हजरत टाइम बताइए जरा, उसी पे आ रहा हूं, टाइम बताओ जल्दी। ओहो 4 बजने जा रहे हैं। अरे यार ज्यादा टाइम ले लिया। मैं जब ना एक बात और सुना दूं, मेरी बहन को किसी को भाई को बुरी लगी हो माफ करना।
सही बता रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, अगर कहीं मैल पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, ऐसे करके कट मार दो, चीखते नहीं चीखते वो लोग, रोते नहीं रोते, मगर मैल जब निकल जाता तो फिर आराम से सोते। मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो गंदगी पड़ गई है ना, जो मैल पड़ गया, जो बुराई है, वो चीरा लगा रहा हूं, चीरा। तकलीफ तो होती होगी, मगर जिस दिन ये समाज से निकल जाएगा उस दिन कब्र में आराम से सोगे तुम जाके। बोलो इंशाअल्लाह। बोलो हजरत, जब मैं गया ना, कहाँ गया, बगदाद शरीफ, तो दरिया दजला के किनारे पर एक जगह थी जहां पे हजरत बहलोल दाना, कौन बोलो, कौन बोलो, अल्लाह के वली का नाम इसलिए ताकि जबान बीमारियों से बच जाए। हजरत बहलोल दाना मिट्टी के घर बनाते थे और कहते थे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान। यार अल्लाह वाले की शान देखो, दुनिया पे रह करके जन्नत की प्लॉटिंग। दुनिया, अब वो जो कह रहे थे मकान ले लो, उधर से खलीफा हारून रशीद आ रहे थे अपने फौज फर्रार के साथ। कहा बहलोल दाना, कहा जी साहब, कहा क्या कर रहे हो, कहा साहब जन्नत में मकान बेच रहे हूं। जन्नत में मकान? बोले हाँ। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। कितने का? बोलो 10 रुपए का। तो जब इतना कहा तो वो हंस के चल दिए, बोले लो जन्नत में 10 रुपए का मकान, 10 रुपए का। चले गए, मगर पीछे से उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी? बोलो जुबैदा खातून आ रही थी। का बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बेगम साहिबा जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? का 10 रुपए में। उन्होंने दे दिए। का एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा खातून के नाम। चली गई वो भी। रात को सोए, खलीफा हारून रशीद तो ख्वाब देखते, एक जगह पहुंचते ख्वाब में, बहुत खूबसूरत दरवाजा। का ये क्या है? का जन्नत का गेट है, जन्नत का दरवाजा। का अच्छा देख लो। जब देखा तो एक मकान बहुत खूबसूरत, उस पर लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम। का ये जुबैदा कौन है? का खलीफा हारून रशीद की बीवी है। का जन्नत में उनका मकान कहां? बहलोल दाना से खरीदा ख्वाब में। कहा चलो मैं अपनी बीबी का मकान तो देख लूं। रोक दिया। का वो दुनिया में बीबी है अभी, ये सब मरने के बाद होगा। इतने में आँख खुल गई। अब ढूंढ रहे बहलोल दाना को, कहाँ है, कहाँ है। दूर जाकर के मिले, मकान बना रहे थे। का बहलोल दाना बेच रहे हो? का क्या कर रहे हो? का मकान बेच रहा हूं जन्नत में। का कितने का? बहलोल दाना बोले आधी सल्तनत, आधी बादशाहत में एक मकान। बोले क्या मतलब? कल 10 रुपए का, आज इतनी महंगाई हाथों हाथ। बहलोल दाना बोले बादशाह साहब, कल बगैर देखे का सौदा था और आज देख कर के आए हो, इसलिए महंगाई बढ़ गई है।